ये जो कंडीशन बनती है वो जो टीट ओरिफाइस जो होता है वो ब्लॉकेज होने लगता है और कंप्लीट मिल्किंग नहीं होने की वजह से वो दूध अंदर का अंदर ख़राब होने लगता है। तो ये कंडीशन जो थी ये मेस्टाइटिस या जहरबाद की नहीं थी, पर हाँ अगर इसको प्रॉपरली सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये मेस्टाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेस्टाइटिस को अगर आप समझेंगे तो मेस्टाइटिस 3 तरह से होता है। पर एक्यूट होता है, एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है। पर एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा ही तेज़ गति में आता है, एक्यूट मतलब उससे थोड़ा कम गति में आता है, और क्रोनिक मतलब जो चलता रहता है पर पता नहीं चलता है, वो अंदर ही अंदर क्या प्रोडक्शन को गिराएगा, ये सब करेगा। फिर अगर आप मेस्टाइटिस को 2 भागों में अगर डिवाइड करें तो एक क्लिनिकल होता है, एक सब क्लिनिकल होता है। क्लिनिकल जब भी होता है तो उसमें क्या पूरी बॉडी जो होती है भैंस की, आप देखिए भैंस जो है वो खाना पीना कम कर देगी, भैंस को फीवर रहेगा, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और सब क्लिनिकल में ये होगा कि प्रोडक्शन जो होगा वो कम से कम 75% ड्रॉप हो जाता है। प्रोडक्शन ड्रॉप होगा और वहाँ पर आपको थन में, आंचल में कोई भी सूजन वगैरह नहीं दिखाई देगी। जो आंचल रहेंगे वो बिल्कुल क्लियर रहेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि भैंस को कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ दूध कम हो गया है। पर सब क्लिनिकल में क्या होता है कि जो मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यूज़ होते हैं, जो एल्वेलाई होती है वो डैमेज होती है, और इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि उसके बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी जो बफेलो की है वो 70 to 80% ड्रॉप हो जाती है। तो होता क्या है, जो सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस होता है उसके लिए क्या होता है, हमें कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट करना होता है। CMT टेस्ट जो है वो एक श्योर डायग्नोसिस है कि हाँ इसको कहीं ना कहीं सब क्लिनिकल है। अगर आपकी भैंस को या गाय को वाकई में थनैला रोग हो गया है तो पशु चिकित्सक आपकी भैंस और गाय की जांच करके इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल करके थनैला रोग से आपके पशु को निजात दिला सकते हैं। ये काफ़ी प्रभावी जो फार्मूला है, और इससे मास्टाइटिस के अच्छे थनैला के अच्छे से अच्छे केस जो है वो सुधर जाते हैं। तो इसमें देखिए, पर ये जो केस था ये थनैला का नहीं था। इसमें क्या है, बार बार सली जो है थन के छिद्र के अंदर डाली गई थी, जिसकी वजह से थन जो है उसके अंदर इंटरनल अंदरूनी जो है नुकसान हुआ है, उसके टिश्यूज़ जो है वो डैमेज हुए हैं, और ये टिश्यूज़ जो है इसको रिपेयर होने में टाइम लगता है। अब इसके बाद में कहानी ये बनती है कि अगर ये टाइम से रिपेयर नहीं हुए तो फिर यहाँ जहरबाद बनने का पूरा चांस होता है। तो जहरबाद अगर बन गया है तो उसमें आप इस तरीके से एमसेप्टाजो है, CPM है, मेग्लोडाइन है, विटामिन H की प्रिपरेशन जो है उसका उपयोग करके जहरबाद से कहीं ना कहीं अपने पशु को बचा सकते हैं। और अगर टीट ओरिफाइस ब्लॉक है तो आप सर्जरी करवाएं, वही सॉल्यूशन है।